गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 10th क्लास के लिए आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आपको पढ़ना है आज, हेडिंग देख सकते हैं आप, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैं आपको पढ़ा चुका था। आज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा था वी नो दैट, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ तक कराया था आपको, R इज इक्वल्स टू रो, इसे बोलते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। तो आप देखोगे रो की वैल्यू निकालोगे तो आर ए अपॉन एल नहीं हो जाएगा। तो डेफिनेशन यदि आपको फॉर्मूला के बेस पर देनी होती है तो आपको पता है क्या करते हैं, है ना। तो ए को और एल को आप क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो रो किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। तो रो इज इक्वल्स टू आर, और रो की जो मैंने आपको यूनिट बताई थी वो क्या थी, ओहम मीटर। ठीक है ना। यूनिट आप देख सकते हो, रो की यूनिट यदि आप इससे निकालोगे तो आप देखोगे आर की यूनिट तो ओम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है एरिया की, और इसकी मीटर होती है। तो मीटर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यूनिट क्या बचेगी, ओहम इंटू मीटर। तो रो इज इक्वल्स टू कितना है आपका, ओहम इंटू मीटर। ठीक है ना। रो इज इक्वल्स टू आर ओहम मीटर। तो अब आप एक बात देखो, इन सारी बातों को सम्मिलित करते हुए आपको डेफिनेशन देनी है, जिसमें आप ये कहेंगे कि कोई एक वायर है, कंडक्टर वायर, जिसका एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। तो उसके रेजिस्टेंस को, उस वायर के रेजिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये देखो यही लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिट यानी 1 मीटर, है ना, ऑफ एंड ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यूनिट यानी 1 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, ऊपर से जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा वायर जिसका यूनिट लेंथ हो और जिसका यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, ऐसे वायर के रेजिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो किसके बराबर, वो कितना है आपका, 1 ओहम मीटर, यानी ओहम मीटर की डेफिनेशन है ये, या आप इससे डेफिनेशन कह सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ठीक है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, समझे आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ठीक है ना, लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, समझा आपने। आइए फिर आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन यानी रेजिस्टेंस तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यानी 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ा 2 प्रकार से जोड़ा जाता है तो कॉम्बिनेशन बनता है। तो देखो लिखा हुआ है, देयर आर 2 कॉम्बिनेशन, मेनली 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं रेजिस्टेंसेस के, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से होता है। तो पहला रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस आपने माना R1, इसके सीरीज में साथ में ही आपने जोड़ दिया दूसरा रेजिस्टेंस R2, और इसके साथ में जोड़ा आपने तीसरा रेजिस्टेंस R3। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी का सिंबल है ये, बैटरी का इधर प्लस होता है, बड़ी वाली प्लेट प्लस की होती है और छोटी वाली प्लेट माइनस की होती है। ये आपने एक स्विच लगाया, स्विच कह सकते हो या की कह सकते हो, की माने कुंजी। देखो ये पॉइंट मतलब R1 जो है आपका पॉइंट A और B के बीच लगाया, R2 जो है आपका रेजिस्टेंस B और C के बीच लगाया, और R3 रेजिस्टेंस आपका C और D के बीच लगाया। जब बैटरी से आप सीरीज में करंट फ्लो कराओगे तो बैटरी के प्लस से करंट चलता है और माइनस तक जाता है, तो करंट I निकल के R1 में भी करंट आई जाएगा, R2 में भी करंट आई जाएगा, और R3 रेजिस्टेंस में भी करंट कितना होगा आपका I। इस प्रकार माइनस प्लेट तक वापस आ जाएगा करंट। ठीक है, A और B के बीच यानी रेजिस्टेंस R1 के एंड्स के बीच, सिरों के बीच जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आपने कितना माना, V1। रेजिस्टेंस R2 के एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपने कितना माना, V2। और रेजिस्टेंस R3 के एंड्स के बीच, सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपने कितना माना, V3। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है। लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस। हम मान के चल रहे हैं 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, है ना, R1, R2, R3 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है। लेट I बी द सेम करंट, देखो I जो है सेम करंट है इन ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम करंट है I। लेट V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। यानी V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के बीच है, R2 के बीच V2 है, और R3 के बीच V3 है। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, क्रम से है। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप जानते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। ठीक है ना। तो आइए फिर आगे चलते हैं। तो देखोगे आप V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। यदि फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बात करोगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका R1 है, तो V1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए करंट सेम है I, है ना। दूसरे के लिए करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन करंट कितना है आपका, सेम है, कितना I। तीसरे के लिए करोगे तो R3 आ जाएगा या V3 आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन करंट कैसा है, सेम।
तो अब आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यदि, तो आपको पता है टोटल निकालोगे तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा, यानी वैल्यू रख रहे हो आप ऊपर से V2 की और V3 की सबकी वैल्यू रखी, इधर से आपने I कॉमन लिया तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इज इक्वल्स टू आपका आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पता है क्या होता है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इट इज़ द, ठीक है ना, इट इज़ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन समझते हैं आप, एक्सप्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, यानी एक तरह के सूत्र। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट का क्या मीन्स होता है भाई, कहीं 3 बल्ब लगे हैं सीरीज में, है ना, एक तरह सीरीज छोड़ो, कहीं 3 बल्ब लगे हैं और तीनों प्रकाश जितना दे रहे हैं, उन तीनों बल्बों को हटा करके आप एक ऐसा बल्ब लगा दो जो उतना ही प्रकाश दे, लाइट दे, ना, तो वो तीनों के स्थान पे क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है ना, लेकिन काम उतना ही कर रहा है। तो इसी प्रकार 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, है ना, आप देख सकते हो, लेकिन इन तीनों को यदि हटा के आप एक रेजिस्टेंस लगा दो R का, तो वो कितना, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों रेजिस्टेंसेस के, पहले वाले तीनों रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ठीक है, ये डेरिवेशन आप देख लेंगे अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।